हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टर एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु तेज। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप ये पूरा वीडियो देखना। आपके लिए मतलब जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती होगी, बस बेसिक आपको याद रखना है और आप 100% किसी का भी आंसर एक्यूरेटली दे सकते हो। तो आप हमें कुछ बातें इसमें सिर्फ बेसिकली याद रखने होते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस टॉपिक का जो नाम है ये है वॉच टाइम प्रेडिक्शन। ठीक है, हम कैसे हमारी वॉच देख के सामने वाले को 2 मिनट में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका काम होगा कि नहीं होगा, और ये पर्सन जो है वो किस लिए हमारे पास आया है, कौन सा क्वेश्चन लेके आया, ये भी हम वहां पे बता सकते हैं। तो ये जो वॉच टाइम प्रेडिक्शन है, ठीक है, ये इसके लिए हमें कुछ बेसिक जो है वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक न्यूमरोलॉजी पैटर्न होता है, न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और हमें सिर्फ इतना पता चलना चाहिए कि कुंडली जो है कितने भाव की होती है, और आ, इसमें काल पुरुष कुंडली जो है वो क्या होती है, बस इतना ही हमें याद रखना है। बाकी जो बेसिक है वो तो एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस आपको काफी सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, और मैं भी आगे जाके कुछ वीडियो इसमें डालने वाला हूँ, तो आप 100% उसमें सीख सकते हो। बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो हमारे पास 9 ग्रह जो है वो अवेलेबल होते हैं, 1 to 9। तो इसको हर ग्रह को एक नंबर दिया गया है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आ, हर प्लैनेट का, जैसे हमारे लाइफ में हमारे कोई फ्रेंड्स भी होते हैं, हमारे एनिमीज भी होते हैं, और कोई लोग हमारे न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, जो कभी काम में आते हैं कभी नहीं आते हैं, तो इसे इसके लिए हम लोग उनको न्यूट्रल पर्सन बोलते हैं। ऐसे ही प्लैनेट्स के भी कोई ना कोई फ्रेंड्स होते हैं, एनिमीज होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। तो वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप अच्छे से नोट पैड लेके बैठिए और नोट कीजिए ये चीजें, और आगे जाके मैं आपको इसी वीडियो में वॉच टाइम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि ये बेसिक हम पहले सीख लेते हैं, उसके बाद प्रेडिक्शन कैसे होगी। बहुत ही सिंपल है, आपको मजा आने वाला है। तो ये वीडियो आप देखो, आखिरी तक देखना। ठीक है, तो आपको पता चलेगा, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है उसका आप तुरंत वही के वही 2 मिनट में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बोर्ड पे कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। आप नोटपैड लेके बैठ जाइए और आपको इसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यहाँ पे न्यूमरोलॉजी प्लैनेट्स लिखे हुए हैं। ओके, तो एक नंबर जो है ये सन का कारक है न्यूमरोलॉजी में। अभी इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो सन जो है वो सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। ये आत्मा जो है, आत्मा कारक प्लैनेट है। ठीक है, ये हमारे धरती पे जीवन देता है और बाकी प्लैनेट्स को भी शक्ति देता है। ठीक है, तो अगर हम कहानी के हिसाब से देखें तो प्लैनेट्स की दुनिया में सूर्य को, सन को राजा कहा जाता है। ठीक है, आपने माइथोलॉजी जो है उसमें आपने सुना होगा, सूर्य जो है वो राजा है। ठीक है, तो सेम न्यूरोलॉजी में भी एक नंबर इसलिए दिया गया है सूर्य को क्योंकि वो राजा है। ठीक है, तो सूर्य जो है ये, अगर हम देखते हैं तो आ, ये फादर का कारक होता है हमारे जीवन में, ये स्टेटस का कारक होता है। ठीक है, ये प्रसिद्धि का कारक होता है। गवर्नमेंट जो है, क्योंकि हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जो है वो ही राजा है, अभी पहले से हम राजा नहीं रहे। पहले जो राजा थे वो सब सूर्य के ही कैरेक्टरिस्टिक थे, बट अभी के लिए हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है वो हमारे राजा। तो सन वो हो गया हमारे लिए। ठीक है, हमारे जो पिताजी है, हमारे जो कर्ता धर्ता है, उनको हम लोग सन का कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। तो अगर पिताजी के बारे में कभी क्वेश्चन आ गया तो हम सन से देखते हैं, गवर्नमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन आया तो हम सन से देखते हैं। तो ऐसे काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक है जो मैं अगले वीडियो में हर प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन सा नंबर कौन से प्लेनेट को आता है वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो सन जो हो गया ये फर्स्ट नंबर को रिलेट करता है। सेकंड नंबर जो है वो मून का नंबर है, 2 नंबर। ठीक है, मून जो है वो ये रानी इसको कहा गया है। ठीक है, ये सुंदर प्लेनेट है। ओके, दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है और ये इमोशनल प्लेनेट है। ठीक है, तो आगे जाके आपको मून के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे। मून से हम लोग मदर का भी देखते हैं। मदर जो है केयरिंग नेचर की होती है ना।
तो इसलिए मून जो है वो शीतलता का कारक है, तो हमारी मदर भी एक शीतलता का ही कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो इसलिए हम लोग मून को जो है 2 नंबर से देते हैं। 2 नंबर मून का नंबर है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर, 3 नंबर जो है वो जुपिटर का कारक है, ठीक है। जुपिटर जो है वो नॉलेज का कारक है, ओके, विजडम का कारक है, कंसल्टेंसी का कारक है, सजेशंस का कारक है। तो गुरु जो है, गुरु वो तो देवता के गुरु है जुपिटर। तो जब भी कोई सजेशंस चाहिए, कोई आपत्ति आती है, तो गुरु के पास ही जाते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसलिए 3 नंबर जो है वो गुरु का होता है। जैसे हर नंबर में कोई जो भी पर्सन जन्मा हुआ है, ठीक है, जैसे कोई एक नंबर पे जन्मा है, ठीक है, उसका जो साइन आता है 1 नंबर पे आता है, तो नंबर जो आता है 1 नंबर पे आता है, तो वो सन के कैरेक्टरिस्टिक का बंदा है वो, ठीक है। वैसे ही 2 नंबर का, वैसे ही 3 नंबर का। तो 3 नंबर के बर्थ डेट वाला जो भी बच्चा होगा, जो भी पर्सन होगा, वो गुरु समान होगा, नॉलेजेबल पर्सन, विजडम वाला पर्सन होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, तो इसलिए 3 नंबर जुपिटर का नंबर है। उसके बाद 4 नंबर राहु का नंबर है, ठीक है। 4 नंबर जो है वो इल्यूजन, फोकस में कमी, ठीक है, बट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है। राहु जो है वो एक राक्षस देवता है, जो अ, बहुत ही इंटेलिजेंट है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने वाला इंसान है। और जीवन में जैसे जैसे जीवन उसका आगे बढ़ता है, वो अकेला होते जाता है, क्योंकि इसको कोई समझता नहीं, क्योंकि औरों के थिंकिंग जो रहती है उनकी, उसके हिसाब से इनकी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स होती है, अलग ही होती है, अपोजिट होती है, ठीक है। तो इसीलिए राहु जो है वो फोर्थ नंबर का आता है, ठीक है। उसके बाद मर्क्यूरी, 5th नंबर मर्क्यूरी बुध का आता है, ओके। 5th नंबर जो है वो प्रिंस का नंबर है, ठीक है। जैसे राजा हो गया, रानी हो गई राज दरबार में, उसके बाद एक गुरु की जरूरत उनको लगती है, तो जुपिटर हो गया। और हर राजा को ना, हमारे अपने सेना में हर राजा को एक गुंडा होना चाहिए। वो रखता ही है एक गुंडा, जो अदर काम करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। अगर कोई खराब काम करना है, किसी को जाके मारना है, तो गलत काम करके, तो हम लोग एक, हमारे पास एक बंदा ऐसा राजा जो है रखते थे, ठीक है। तो राहु वही उसी के लिए, सूर्य जो है अपने पास राहु का इस्तेमाल इसी के लिए करता है। उसके बाद मर्क्यूरी जो है ये प्रिंस है, राजकुमार, राजा का राजकुमार, ठीक है। तो 5th नंबर जो है वो बच्चा है, प्रिंस है, और ये ड्यूअल प्लेनेट है। उसके बाद ये सबके साथ इसकी दोस्ती होती है, कोई एनिमी, वो सब इसका कोई एनिमी होता नहीं है, ठीक है। मेन एनिमी मैं अभी आपको समझाऊंगा कि कौन है उसका, उसको ही वो पसंद नहीं करता है, बाकी सबको वो पसंद करता है, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा होता है, बिजनेस माइंडेड बंदा होता है मर्क्यूरी वाला, ठीक है। उसके बाद वीनस, वीनस जो है ये 6 नंबर को डिनोट करते हैं, ये लक्ष्मी जी का भी नंबर है, लग्जरी का नंबर है, पैसों का नंबर है सर, ठीक है। तो ओवरऑल जो है 6 नंबर वीनस जो है दैत्य गुरु जो है ना, मतलब राक्षसों के गुरु है वो। तो जुपिटर समान ही उनके भी कैरेक्टरिस्टिक है, बट वो जुपिटर के अपोजिट थिंकिंग उनकी होती है। वो लग्जरी और लस्ट, ये सारा रोमांस, लव, ये सब वीनस के अंडर में आते हैं। खूबसूरती, बहुत ही खूबसूरत प्लेनेट है ये, ठीक है। उसके बाद केतु, जैसे राहु है, राहु का यह है कि उसको, उसकी मतलब डिजायर बहुत ज्यादा होती है, बट केतु उसके अपोजिट है, आध्यात्मिक जो है प्लैनेट है ये, ठीक है। ये जो बाहरी दुनिया है, चमक धमक की दुनिया है, उससे अपोजिट है। उसको ये नहीं चाहिए, उसको आध्यात्मिक नॉलेज चाहिए, आध्यात्मिक पीस चाहिए, ठीक है। तो केतु के ट्रेड में आपको आगे जाके और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद सैटर्न, सैटर्न शनि, शनि एक कर्मदाता है, ठीक है। ये जो भी हम कर्म करते हैं उसके ऊपर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, केतु और सैटर्न के द्वारा, ठीक है। क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष का कारक है, और सैटर्न जो है वो कर्म का कारक है, और हमारा जो प्रोफेशन है वो भी सैटर्न से ही देखा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद मार्स, 9 नंबर जो है मार्स है, ठीक है। मार्स जो है वो सेनापति है, ठीक है, लैंड का कारक है, झगड़े का कारक है,
और सबसे गर्म प्लैनेट है। जैसे सूर्य जो है वो आग का कारक है, गर्म प्लैनेट, वैसे ही मार्स जो है वो सेनापति है, वो लीडर है। तो राजा की दरबार में एक लीडर होता ही है, सेनापति होता ही है, और सेनापति जो है वो राजा का फेवरेट होता है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्स एंड सन, मार्स एंड सन ये फ्रेंड्स होते हैं, ये हम बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मैंने प्लैनेट्स, फ्रेंड्स, एनिमी एंड न्यूट्रल प्लैनेट्स कौन से हैं, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो